आज की रचना कथा सम्राट कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का एक पात्र है जिस पर मैंने ये रचना लिखी है कि मुंशी प्रेमचंद का कलुआ अब भी गांवों में रहता है। मुंशी प्रेमचंद का कलुआ अब भी गांवों में रहता है। कष्ट दरिद्रता भुखमरी के साथ साथ ताने भी सहता है। कष्ट दरिद्रता भुखमरी के साथ साथ ताने भी सहता है और मुंशी प्रेमचंद का कलुआ अब भी गांवों में रहता है। अब इसके बच्चे बड़े बड़े बिटिया भी सयानी हो गई। अब इसके बच्चे बड़े बड़े बिटिया भी सयानी हो गई। ब्याह तो राधा और नौमन तेल की कहानी हो गई। ब्याह तो राधा और नौमन तेल की कहानी हो गई। दहेज राधा और नौमन तेल से ब्याह तो राधा और नौमन तेल की कहानी हो गई। रोज सुबह सुबह सूदखोर दरवाजे पर आवाज लगाता है। रोज सुबह सुबह सूदखोर दरवाजे पर आवाज लगाता है। तब बस बाहर आकर हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाता है। तब बस बाहर आकर हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाता है। अब बरसात में कैसा मकान है, कैसी झोपड़ी है, देखिए कि चौमासे में तो पानी के साथ साथ छत भी टपकने का डर है। चौमासे में तो पानी के साथ साथ छत भी टपकने का डर है। हाँ कागजों में तो जरूर कलुआ का भी पक्का घर है। हाँ कागजों में तो कलुआ का भी पक्का घर है। चौमासे में तो पानी के साथ साथ छत भी टपकने का डर है, पर कागजों में तो जरूर कलुआ का भी पक्का घर है। दरिद्रता देखिए, गरीबी देखिए कि बीवी तो फटी धोती में कई बार रह रह कर लजाई है। और इतने लोगों के बीच एक भी साबुत ना कतरी ना रजाई है। इतने लोगों के बीच एक भी साबुत ना कतरी ना रजाई है। बीवी तो फटी धोती में कई बार रह रह कर लजाई है। देखिए अब इसके पास धन दौलत की जो पूंजी है, गरीबी में जमा पूंजी क्या है, देखिए आप कि जमा पूंजी में सिर्फ हिम्मत हौसला व सच्चा ईमान है। जमा पूंजी में सिर्फ हिम्मत हौसला व सच्चा ईमान है, पर साहूकार का कर्ज व लगान चुकाने का अरमान है। पर साहूकार का कर्ज व लगान चुकाने का अरमान है। जमा पूंजी में सिर्फ हिम्मत हौसला व सच्चा ईमान है। देखिए कितना सरकार ने किया, क्या क्या करती आ रही है, सरकारें करती हैं। और उसका नजीर, उसके एग्जाम्पल देखिए कि सरकारी छूट व मदद कागजों में तो इसकी भी आती है। सरकारी छूट व मदद कागजों में तो इसको भी आती है। सरकारी छूट व मदद कागजों में तो इसको भी आती है, पर इसके हिस्से की तो खाना पूर्ति में ही खप जाती है। पर इसके हिस्से की तो खाना पूर्ति में ही खप जाती है। सरकारी छूट व मदद कागजों में तो इसकी भी आती है, पर इसके हिस्से की तो खाना पूर्ति में ही खप जाती है। अब ये जो पात्र है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कलुआ है, ये अमर पात्र है जो इस समाज में जिंदा सदा रहेगा। गरीबी का विनाश हो जाएगा, गरीबी हरदम खत्म हो जाएगी, नहीं कलुआ जैसे लोग। तो ये अमर पात्र है जो इस समाज में जिंदा सदा रहेगा। पर हिम्मत वाला कलुआ दुख दरिद्र गरीबी सदा सहेगा। ये अमर पात्र है जो इस समाज में जिंदा सदा रहेगा, पर हिम्मत वाला कलुआ दुख दरिद्र गरीबी सदा सहेगा।
ये समाज का वो समाज की वो बात है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। कलुआ जो पात्र था मुंशी जी का, प्रेमचंद जी का, ये अमर पात्र है जो इस समाज में जिंदा सदा रहेगा। पर हिम्मत वाला कलुआ दुख दरिद्र गरीबी सदा सहेगा। बस मुंशी जी का ये किरदार तो यूं ही सदैव रहेगा। देखिए आखिरी लाइन है, आखिरी कविता की 2 लाइनें आखिरी सुनिए आप, कि बस मुंशी जी का ये किरदार तो यूं ही सदैव रहेगा। बस मुंशी जी का ये किरदार तो यूं ही सदैव रहेगा। अगली पीढ़ी का कभी भी इसका वर्णन यही कहेगा। अगली पीढ़ी का कभी भी इसका वर्णन यही कहेगा, क्योंकि द सिचुएशन विल बी सेम, जो कंडीशंस हैं वो ऐसी ही रहेंगी। तो अब बस मुंशी जी का एक किरदार तो यूं ही सदैव रहेगा। अगली पीढ़ी का कभी भी इसका वर्णन यही कहेगा। और अगर आपको मार्मिक और पसंद लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक